हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको स्वीकृति यानी कि एडमिशन के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रावधान कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 12 में बताया गया है। यहाँ पक्षकार जो है वादी या प्रतिवादी अपने अपने अभिवचनों में या उससे अन्यथा स्वीकृति कर लेते हैं। यानी कि एक पक्षकार, ये वादी या प्रतिवादी, एक पक्षकार दूसरे की जो बात है, दूसरे के जो अभिवचन है, उनको मौखिक रूप से या लिखित रूप से स्वीकृत कर लेता है, जिसका के बारे में धारा 58 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि पक्षकारों द्वारा जो अपने अपने अभिवचनों में या अन्यथा जो स्वीकृति की जाती है उसको औपचारिक स्वीकृति यानी कि न्यायिक स्वीकृति कहते हैं, जिसके आधार पर न्यायालय निर्णय देता है पक्षकारों के मध्य जो विवाद है। जब विवाद ही नहीं है तो फिर जब स्वीकृति कर ली और विवाद कोई रहा नहीं तो न्यायालय निर्णय दे देगा। तो यहाँ स्वीकृति जो है तथ्य संबंधी भी हो सकती है, दस्तावेजों के संबंध में भी हो सकती है, और ये अभिवचनों में हो सकती है या अभिवचनों से अन्यथा भी हो सकती है, अस्पष्ट रूप से हो सकती है या आणविक रूप से हो सकती है। ये परीक्षण के दौरान, ये ट्रायल के दौरान भी हो सकती है, ट्रायल परिप्रश्नों के उत्तर में भी हो सकती है, जो कि आपसे कल सेक्शन 30 के अंतर्गत ऑर्डर 11 में परिप्रश्न बताए थे, उनके उत्तर में भी हो सकती है। सूचना पर भी हो सकती है, एक पक्षकार दूसरों को सूचना दे कि क्या आप इन तथ्यों को स्वीकार करते हो, उससे भी हो सकती है। पक्षकारों के करार द्वारा भी हो सकती है और शपथ पत्र द्वारा भी हो सकती है स्वीकृति। जब न्यायालय के समक्ष ऐसी स्वीकृति आ चुकी है पक्षकारों की उस विवाद के बारे में, तो न्यायालय जो है वहां सूचना वगैरह देगा और सूचना द्वारा स्वीकृति प्राप्त करेगा, और प्राप्त करने के पश्चात जो ऑर्डर 12 के रूल 6 में स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय देगा। जो एक पक्षकार ने स्वीकृतियां की है और कोई विवाद जो है उनमें बचा नहीं है, तो वहां स्वीकृति के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है, कंसेंट डिग्री पारित करता है, कंसेंट जजमेंट देगा और उसके आधार पर कंसेंट डिग्री पारित कर देगा। आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत यहाँ पर जो लंबे लंबे मुकदमे खींचते हैं, वहाँ पक्षकार जो है अगर चाहते हैं और वे अपने मामले को ज़्यादा ना बढ़ावें और वहाँ पर स्वीकृति कर लेते हैं, तो ऑर्डर 12 रूल 6 के अंतर्गत जो न्यायालय उसके आधार पर, स्वीकृति के आधार पर निर्णय दे सकता है और उसमें जो स्वीकृति के आधार पर डिग्री पारित करेगा। ये बात बताई गई है। फिर ये एग्जाम में आता है भाई, मेंस एग्जाम में बहुत कम आता है, हो सकता है एचजीएस में जो है ऐसे पर्सन निश्चित रूप से मेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। उसके बाद आदेश 13 है, जब वादी अपना दावा प्रस्तुत करता है तो उसके साथ जो है वहां पर जिन दस्तावेजों के आधार पर वह अपना दावा प्रस्तुत करता है और प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने की याचना न्यायालय के समक्ष करता है वाद पत्र के माध्यम से, तो वह जो है सूची सबूत के द्वारा जो उसने दस्तावेज दिए हैं, अगर मूल दस्तावेज उस समय नहीं दिए हैं तो यहाँ विवादकों के स्थिरीकरण के समय, फ्रेमिंग द सूट, या उससे पूर्व वे मूल दस्तावेज जिनके आधार पर वह प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष चाहता है वे प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार से प्रतिवादी भी जहां वादी के दावे के विरुद्ध डिफेंस करता है और वो कहता है कि वादी का दावा सही नहीं है, और जिस आधार पर वह जिन दस्तावेजों के आधार पर डिफेंस करना चाहता है वहां उसने जो है विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर देनी चाहिए। ये बात ये ऑर्डर 13 कहते हैं। उसके पश्चात भी कर सकते आप। उसके पश्चात यहाँ पर एक अपवाद प्रस्तुत किया गया है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की साक्ष्यों की परीक्षा करता है तो प्रतिपरीक्षा करने के लिए डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश कर सकता है, या कोई साक्षी जो है अपनी स्मृति ताजा करने के लिए पेश कर सकता है विवादकों की विवेचना के पश्चात भी। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था उस समय जब दावा किया
या जब जवाब दावा दिया उस समय पक्षकारों के पास नहीं था और इशूज फ्रेमिंग हुए, तो उसके पश्चात जो है एज ए राइट डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर सकता। वहां न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी और वे कारण दिखाने पड़ेंगे कि किस कारण जो है मैं इशूज फ्रेमिंग के समय तक डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाया। तो वहां न्यायालय अनुमति देता है तो दस्तावेज पत्रावली पे लिए जाएंगे, अगर नहीं अनुमति देता तो दस्तावेज पत्रावली पे नहीं लिए जाते। ठीक है जी। ऑर्डर 13 के रूल 3 में है कि जो विसंगत इरेलीवेंट है और इनएडमिसिबल हैं दस्तावेजों को नामंजूर करने की शक्ति जो है ऑर्डर 13 के रूल 3 में है, वहां नामंजूर कर देगा। अगर वह न्यायालय उनको स्वीकार करता है तो उस पर पृष्ठांकन करता है, इंडोर्समेंट करता है। ये ऑर्डर 13 रूल 4 के अंतर्गत करता है। कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, वे न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत तो किए जाते हैं, लेकिन पक्षकार जो है न्यायालय से आवेदन कर सकते हैं कि सर इनको परिबद्ध किया जाए, इनको सीलबद्ध कर दिया जाए, जिससे कि कोई पक्षकार जो है कोई भी इसमें जो छेड़खानी ना कर सके। तो वहां पर परिबद्ध करने के बारे में न्यायालय की शक्ति जो है ऑर्डर 13 रूल 8 के अंतर्गत है, वहां न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा और न्यायालय जो है ऐसे दस्तावेजों को परिबद्ध कर देगा अगर उचित समझता है। जब न्यायालय के समक्ष हमने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और हमें उनकी आवश्यकता है, तो कब हम जो है जो गृहीत दस्तावेज है सिर्फ एडमिसिबल डॉक्यूमेंट को ही वापिस कर सकता है न्यायालय, इन एडमिसिबल डॉक्यूमेंट को वापस नहीं कर सकता। अगर शून्य घोषित कर दिए गए न्यायालय द्वारा में तो उनको वापस नहीं करता। अगर वापस किसी ने लेने हैं तो वहां पर जो है ऑर्डर 13 रूल 9 के अंतर्गत जो है वापस आप डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं, लेकिन कब, जबकि और हाँ एक बात हो रही है, जो परिबद्ध डॉक्यूमेंट है उनको वापस नहीं ले सकते आप। गृहीत डॉक्यूमेंट होने चाहिए लेकिन परिबद्ध नहीं होने चाहिए, इंपाउंड नहीं होने चाहिए। उनको जो है जब वाद का निपटारा हो जाए तो उसके जो है 4 महीने के अंदर ले सकते हैं। ऐसे मामलों में जिसमें कि अपील अनुज्ञात है और अपील नहीं की गई, अपील की गई लेकिन खारिज होगी या अपील का समय निकल गया, तो फिर जो उसके पश्चात जो आप न्यायालय से वापस ले सकते हैं। लेकिन जब आप वापस लेंगे तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी जो है मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जो है पत्रावली पर दी जाएंगी और पक्षकार जो डॉक्यूमेंट लेता है उसने जो एक रसीद लिखनी पड़ेगी कि मैंने जो मूल दस्तावेज पत्रावली से न्यायालय की वाद संख्या फलाफला से इस प्रकार से वापस ले लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका प्रमाणित प्रति किसी डॉक्यूमेंट्स की जो है आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर पक्षकार जो है न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं कि उस न्यायालय में अन्य कार्रवाई से कोई पेपर मंगाया जाए या पूरी पत्रावली मंगाई जाए, या किसी न्यायालय में अगर उन पक्षकारों के मध्य ही कोई विवाद चल रहा है तो वहां से भी पत्रावली इस प्रकार से मंगाने की जो शक्ति है न्यायालय की, वह जो है आदेश 13 नियम 10 के अंतर्गत है। न्यायालय स्वयं अपने अभिलेखों में से या अन्य न्यायालय के अभिलेखों में से कागज मंगा सकेगा, लेकिन कब, स्वप्रेरणा से मंगा सके और पक्षकारों के आवेदन पर मंगा सके, लेकिन कब, जबकि उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में नहीं दी जा सकती या उसकी प्रमाणित प्रति ली जा सकती। विधि द्वारा अनुज्ञात है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी इशू नहीं करी जाएगी, तब वह जो है अपने उसी न्यायालय में अगर कोई अन्य कार्रवाई चल रही उससे डॉक्यूमेंट पूरी पत्रावली मंगा सके, या किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही उन पक्षकारों के मध्य चल रही है या किसी पक्षकारों के मध्य चल रही जो कि उस विवाद से संबंधित है, तो वह पूरी पत्रावली को या उस दस्तावेज को मंगा सकता है। न्यायालय की यह शक्ति है ऑर्डर 13 रूल 10 के अंतर्गत। यहाँ पर जो दस्तावेज शब्द आया डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो है यहाँ भौतिक पदार्थों को भी न्यायालय इस ऑर्डर 13 के अंतर्गत मंगा सकता है। ये आदेश 13 नियम 11 के अंतर्गत बात बताई गई है भाई। बताएगा विवादकों की विवेचना। विवादक तब पैदा होते हैं जब
कि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिपादित की गई है और दूसरे पक्षकार द्वारा उसका प्रत्याघात यानी कि डिनाई किया गया है। यानी कि एक पक्षकार विधि या तथ्य संबंधी कोई भी क्या नाम इस प्रकार से विवादक होते हैं, एक पक्षकार द्वारा वाद में कहा गया और दूसरे पक्षकार द्वारा उससे डिनाई किया गया, तभी जो है विवादक बनते हैं। और विवादक दो प्रकार के होते हैं, तथ्य संबंधी और विधि संबंधी। न्यायालय जब तथ्य संबंधी और विधि संबंधी इश्यूज फ्रेमिंग करता है तो वहां पर सबसे पहले सुनवाई जो है विधि संबंधी वाद बिंदुओं की होती है। जैसे कि न्यायालय को इस वाद का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, वाद जो है यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 206 से बाधित है, आदि आदि, या कोर्ट फीस कम लगाई गई है, आदि जो होते हैं इस प्रकार से विधि संबंधी होते हैं, या वाद का कुसंयोजन है, असंयोजन है, आदि आदि का पहले ही निस्तारण किया जाता है। तो ये विधि संबंधी होते हैं। उसके बाद ही तथ्यात्मक जो वाद बिंदु हैं उन पर जो साक्ष्य लेने के पश्चात न्यायालय निर्णय देता है। अब यह है कि क्या न्यायालय जो है विवादकों में संशोधन कर सकता है या उनको काट सकता है। ये शक्ति न्यायालय को जो है ऑर्डर 14 रूल 5 के अंतर्गत दी गई है। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व न्यायालय विवादकों को संशोधित कर सकता है, उनको काट सकता है, अतिरिक्त विवादक भी विरचित कर सकता है। ये शक्ति जो है न्यायालय को ऑर्डर 14 रूल 5 के अंतर्गत दी गई है। धन्यवाद। कल से मैं ऑर्डर 15 के बारे में आपसे बताऊंगा।